बच्चों, आप सबका स्वागत है एनसीईआरटी सॉल्यूशन में। अभी पढ़ेंगे बिहार बोर्ड 8वीं कक्षा के मैथमेटिक्स अध्याय 3 का प्रश्नावली 3.1 मैं पढ़ा चुका हूं, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे 3.2। तो हम लोग को चतुर्भुज के बारे में समझना पड़ेगा, चतुर्भुज के प्रकार के बारे में पढ़ना पड़ेगा, है ना। चतुर्भुज को इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इनके जितने प्रकार है सबको पढ़ेंगे, उसके बाद प्रश्नावली 3.2 को बनाएंगे। तो और चतुर्भुज के प्रकार को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अच्छे से देखिए, मिस नहीं करना है। और अगर समझ गए तो बहुत फ़ायदा है आपके लिए, इसीलिए देखते रहिए। तो चतुर्भुज के कितने प्रकार हैं उसको देखेंगे। चतुर्भुज के प्रकार देखिए। सबसे पहला समलम। समलम को इंग्लिश में कहते हैं ट्रेपेजियम। उसके बाद है पतंग, पतंग काइट। हम लोगों ने पतंग तो सिर्फ उड़ाया है, लेकिन आज पतंग के बारे में पढ़ेंगे कि पतंग क्या होता है, वो भी मैथ में। उसके बाद है समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। उसके बाद पढ़ेंगे समचतुर्भुज, रोम्बस। उसके बाद पढ़ेंगे आयत, रेक्टेंगल। उसके बाद पढ़ेंगे वर्ग। तीन सारे चतुर्भुज के जितने भी प्रकार हैं, इनको एक एक करके अच्छे डिटेल से इसको जानेंगे और पढ़ेंगे। तो वीडियो देखते रहिए। समलंब किसे कहते हैं, तो उसका परिभाषा है ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं के दो युग्मों में से एक युग्म समांतर हो, वह समलंब कहते हैं। इसमें सम्मुख आ गया। सम्मुख मतलब होता है आमने सामने। सम्मुख का मतलब क्या होता है? आमने सामने। और भुजाओं, सम्मुख भुजाओं यानी ये जो भुजा है आमने सामने, क्या होता है? यहाँ से यहाँ एक आमने सामने है और यहाँ से यहाँ एक आमने सामने है, लेकिन ये इधर से इधर है और इधर से, यानी दो है ना, दो युग्म है ना, तो उनमें से एक युग्म जो होते हैं बराबर होते हैं, समांतर होते हैं। देखिए ये और ये समांतर है, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी देखिए कि यहाँ से यहाँ एक युग्म है, यहाँ से यहाँ एक युग्म है, तो ये और ये क्या है? बराबर है, तो इसको समलंब कहते हैं। इसमें भी देखिए यहाँ से एक युग्म है, यहाँ से यहाँ एक युग्म है, लेकिन ये दोनों में से एक युग्म अगर बराबर हो गया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? समलंब। तो समझ गए। उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं। अब पढ़ेंगे पतंग। पतंग तो हम लोगों ने बहुत उड़ाया, लेकिन आज पतंग के बारे में पढ़ेंगे, वो भी मैथ में। क्या? तो देखिए पतंग क्या होता है कि इसका पहला पॉइंट है कि आसान्य भुजाओं का दोनों युग्म समान होता है। यहाँ आसान्य नया बात है कि आसान्य की भुजा किसे कहते हैं। तो आसान्य भुजा का मतलब ये होता है कि यहाँ से जो यहाँ एक भुजा है और इसके बगल वाला जो भुजा है ये वाला, तो ये दोनों बराबर होता है, तो इसी को आसान्य भुजा कहते हैं। इस भुजा के बगल में ये भुजा है ना, तो ये दोनों बराबर हो तो इसको आसान्य भुजा कहते हैं। देखिए जैसे ये भी, ए और बी एक भुजा है, बराबर किसका है? ए और डी का। तथा डी सी, यहाँ पे देखिए डी सी, ये भुजा बराबर किसका है? इसका, बी सी का बराबर है। तो आसान्य का भुजा यही है कि जो बगल वाला भुजा होते हैं वो बराबर हो। उसके बाद देखेंगे दोनों विकर्ण ए सी तथा बी डी एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। जो विकर्ण है ये एक दूसरे को कितने कोण पे, किस पे विभाजित करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। तो समकोण, समकोण यानी 90 डिग्री में क्या करते हैं? विभाजित करते हैं, है ना। तो ये एक विकर्ण है, एक विकर्ण है, तो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, काटते हैं। तो कितने डिग्री में काटते हैं? 90 डिग्री में। अगला पॉइंट है कि सम्मुख कोणों के दो युग्मों में से एक बराबर है। सम्मुख कोण मतलब आमने सामने का कोण। अगर यहाँ एक कोण है तो इसका सामने ये कोण है, यहाँ एक कोण है, इसका सामने एक कोण है, तो इधर इधर एक युग्म, इधर एक युग्म, तो ये दोनों ये युग्मों में से कोई एक युग्म जो है वो बराबर होते हैं सम्मुख, ठीक है, सम्मुख कोणों में। तो समझ गए पतंग के बारे में, है ना। अब अगला देखते हैं। समांतर चतुर्भुज, है ना, किसको कहते हैं? तो सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर होता है। सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर होता है। सम्मुख भुजा मतलब ये एक भुजा है, तो सम्मुख मतलब उसका सामने वाला जो भुजा है, ये दोनों क्या होते हैं? समांतर यानी बराबर होते हैं। ये भुजा के बराबर होते हैं। आमने सामने के भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज में। उसके बाद है कि सम्मुख कोण बराबर होता है। ये जो सम्मुख कोण है, ये जो कोण है, एक कोण है, इस कोण के क्या होंगे? बराबर। आमने सामने का कोण बराबर होते हैं। सम्मुख मतलब आमने सामने का, तो इनके जो सम्मुख कोण होते हैं, सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। जैसे कोण ए बराबर कोण सी, कोण ए बराबर कोण सी, तथा कोण बी बराबर कोण डी। समझ गए। अब देखिए यहाँ पे
सम्मुख भुजाओं का माप बराबर होता है। सम्मुख भुजाओं, ये जो भुजा है तो इसका सामने वाला ये भुजा है तो इनको सम्मुख भुजा कहेंगे। तो इनका जितना माप होगा इसका भी उतना ही माप होगा, इसका जितना माप होगा इसका भी उतना ही माप होगा। मान लीजिए ये 2 है तो ये भी क्या होगा 2 है, ये 5 है तो ये भी 5 होगा। समझ गए। अब अगला देखिए, आसान्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आसान्य कोणों का योग, आसान्य कोण मतलब ये होता है कि ये कोण है और उसके बगल में ये कोण है, तो ये कोणों दोनों कोणों का योग कितना होगा, इन दोनों कोण को जोड़ेंगे तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। समझ गए। उसी तरह देखिए यहाँ पे दे दिया है कि कोण ए यानी कोण ए और कोण डी, ये आसान्य कोण है बगल में तो कितना होगा 180 डिग्री। उसके बाद कोण आपका कोण डी, ये कोण डी है और ये कोण सी है, इन दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री होगा। समझ गए। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। जैसे समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है ये तो एक दूसरे को यहाँ पे जीरो में काटते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं। समझ गए। जैसे ये ओ, यहाँ पे ये ओ है बराबर ओ सी, ये दोनों बराबर है, यहाँ से यहाँ जितना होगा यहाँ से भी उतना ही होगा, यहाँ से जितना होगा यहाँ से यहाँ जितना होगा, ये आपस में बराबर होंगे। तो अगला देखते हैं समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज में देखेंगे कि सभी भुजाएं समान होते हैं। समचतुर्भुज के जितने भुजा है ये सब समान होता है, सबका माप बराबर होता है। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी ये जो कोण जितना होगा उसके सामने वाला कोण उतना होगा, ये कोण जितना होगा उसके सामने वाला कोण भी उतना ही होगा। सम्मुख कोण क्या होता है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। सम्मुख भुजा समांतर होते हैं, सम्मुख भुजा भी बराबर होते हैं, ये भुजा जितना होगा उसके सामने वाला भुजा भी उतना ही होगा, ये भुजा जितना होगा ये भी उतना ही होगा। ठीक है। विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। जो विकर्ण है, ये जो विकर्ण है एक दूसरे को कितने कोण पे काटते हैं, समकोण यानी 90 डिग्री में काटते हैं। समझ गए। अब अगला देखते हैं 5 नंबर है आयत। आयत किसे कहते हैं, तो सम्मुख भुजाएं बराबर होते हैं। सम्मुख भुजाएं मतलब आमने सामने के जो भुजा होते हैं वो क्या होते हैं बराबर होते हैं। ये भुजा जितना होगा उसके सामने वाले भुजे भी उतना ही होगा, और ये भुजा जितना होगा उसके सामने वाला भुजा भी उतना ही होगा। प्रत्येक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का होता है। जो ये कोण होता है ये सब प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री का। चारों कोण जो आपका है ये 90 डिग्री का होता है। समझ गए। उसके बाद कह रहा है कि विकर्ण की लंबाई समान होती है। यहाँ से यहाँ जितना विकर्ण होता है उतना ही यहाँ से यहाँ उतना ही होता है। ये अगर यहाँ से यहाँ 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर होगा। ये दोनों विकर्ण क्या होते हैं, समान लंबाई की होते हैं। उसके बाद अगला देखते हैं वर्ग। देखिए वर्ग, चारों भुजाएं समान होते हैं। ये जो भुजा होते हैं चारों समान होते हैं। ये अगर 2 होगा तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा तो ये भी 2 होगा। ये चारों भुजा क्या होते हैं, समान होते हैं। चारों कोण समकोण 90 डिग्री का होता है। वर्ग में यानी स्क्वायर में जो चारों कोण है ये कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। चारों कोण 90 डिग्री का होता है, याद रखिए। और चारों भुजा भी बराबर होते हैं तो चारों कोण भी 90 डिग्री का होते हैं। उसके बाद है दोनों विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। जो विकर्ण है यहाँ से यहाँ समान लंबाई का होते हैं। ये मान लीजिए विकर्ण आपका 10 सेंटीमीटर है तो ये भी विकर्ण कितना होगा 10 सेंटीमीटर होगा। तो आप समझ गए आयत चतुर्भुज के प्रकार के बारे में। चलिए अब प्रश्नावली 3.2 देखते हैं। अब देखेंगे प्रश्नावली 2.3। पहला क्वेश्चन है कि समलंब ABCD में कोण A 100 डिग्री तथा कोण B 110 डिग्री है, तब शेष दोनों कोणों की माप क्या होगी। तो दो कोण दिया हुआ है 100 डिग्री, ए कोण 100 डिग्री और बी कोण 110 डिग्री है। तो समलंब कोण में हम लोग ये जानते हैं कि जो आसान्य भुजा होते हैं यानी बगल वाले भुजा होते हैं उन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। और जो इनके दो युग्म मतलब भुजाओं के दो युग्म में एक युग्म आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, समांतर होते हैं। देखिए ये भुजा और ये भुजा समांतर होते हैं। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ABCD एक समलंब है। ABCD क्या है,
एक समलंब है, ABCD एक समलंब है। ABCD एक समलंब है, इसका मतलब जो है इन भुजाओं के दो युग्म में से एक युग्म बराबर होंगे, समांतर होंगे। इसलिए ये भी समांतर किसका है? CD का। ये भी समांतर CD, जिसमें आसान्य भुजा जो होते हैं, आसान्य भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है, यानी सॉरी आसान्य भुजा नहीं, आसान्य कोण का योग 180 डिग्री होता है। यानी कोण ए जोड़ कोण डी बराबर होंगे कितना? 180 डिग्री। तथा कोण बी जोड़ कोण सी बराबर इन दोनों का योग कितना होंगे? तो 180 डिग्री होंगे। ठीक है, दिया है, क्या दिया है? दिया है कि कोण ए बराबर कितना दिया है? 100 डिग्री तथा कोण बी बराबर 110 डिग्री। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, समझ गए? तो अब क्या करना है हम लोग को? कोण डी और कोण सी निकालना है। अतः कोण डी बराबर क्या होगा? कोण डी और ए इन दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये 100 हो गया, तो ये कितना होगा? यानी 180 से 100 को घटा देंगे, जितना आएगा ये कोण उतना ही होगा। तो 180 से हम लोग कितना घटाएंगे? 100। 100 क्यों घटाएंगे? क्योंकि आसान्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 180 से 100 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 80 होगा, तो 80 डिग्री। अब निकालेंगे कोण सी। कोण सी बराबर क्या होगा? ये भी दोनों कोण आसान्य कोण एक का योग 180 डिग्री होता है, तो 180 से 110 को घटा देंगे। 110 को घटा देंगे तो कितना होगा आपका? 70 डिग्री। ये दोनों आपका आंसर आ गया। कोण डी और कोण सी निकल गया। अब अगला 2 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक समांतर चतुर्भुज की आसान्य भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। किसके समांतर चतुर्भुज की आसान्य भुजाएं दिया हुआ है अनुपात में? यदि पहली आसान्य भुजा 6 सेंटीमीटर हो तब उस समांतर चतुर्भुज की परिमिति ज्ञात करें। परिमिति मतलब होता है कि कोई चतुर्भुज के चारों ओर का जोड़ लेंगे तो वही परिमिति निकल जाएगा। तो हमारा यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का आसान्य भुजाएं दिया हुआ है 3:2 और एक भुजा दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो आइए इसको किताब में कॉपी में बनाते हैं। तो हमने लिख दिया, एक समांतर चतुर्भुज बना दिया है ना, समांतर चतुर्भुज जो आमने सामने भुजा बराबर है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आसान्य भुजाओं का अनुपात 3:2 है। तो यहाँ पे आसान्य भुजा कौन है? आमने सामने कौन बराबर है? ये भी बराबर है CD का ना। तो उसको लिखेंगे, अनुपात में लिख देंगे ये भी अनुपात BC। ये भी अनुपात BC। आसान्य का मतलब होता है बगल वाला, है ना। तो ये भी अनुपात BC, ये सॉरी ये बगल वाला होगा। तो आसान्य भुजा मतलब क्या? बगल वाला। तो ये भी अनुपात BC बराबर कितना? 3:2। अब अनुपात को हम लोग बटे में भी लिख सकते हैं। ये भी बटे BC बराबर यहाँ पे लिख देंगे 3/2। तो आपका जो ये भी है यहाँ पे कितना है? 6 दिया हुआ है, दिया हुआ है कि नहीं? बिल्कुल। तो ये भी हम लोग लिख देंगे 6, नीचे BC बराबर 3/2। ये 6 कहाँ से आया? तो 6 ये भी बराबर 6 दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे? कोना कोनी गुना कर लेंगे। 6 और ये से गुना होगा तो हो जाएगा 12 और इधर हो जाएगा BC गुना 3। अब पूरा एक्सचेंज कर लेते हैं, BC गुना 3 इधर लेके आ जाते हैं, 12 उधर। तो BC यहाँ रहेगा, 3 गुना में है, उस पार जाके भागा हो जाएगा और ये 3 से कट जाएगा कितना बार में? 4 बार में कट जाएगा। तो आपका
हमारा BC क्या निकलता है, BC बराबर 4 सेंटीमीटर निकल गया। लेकिन अब कह रहा है कि हम लोग को परिमिति निकालना है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज में जो है आपका BC निकल गया कितना, 4 निकल गया, 4 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज में होता है कि आमने सामने के भुजा जो है बराबर होते हैं। ये 4 निकल गया तो ये भी 4 होगा, ये 6 है तो ये भी 6 होगा। समझ गए, समांतर चतुर्भुज में क्या होते हैं, भुजा जो होते हैं आमने सामने बराबर होता है। अब तो लिखेंगे अतः DC भुजा निकल गया हमारा 6 तथा ये जो ये भी 6 है ना, ये भी 6 है तो DC कितना होगा, वो भी 6 होगा। अब BC 6 निकला तो ये DB कितना होगा हमारा, ये DB यहाँ पे BC 4 निकला तो ये D 4 होगा। अब परिमिति मतलब जो होता है कि परिमिति मतलब सारे भुजाओं का योग। सारे भुजा कितना है, ये B BC CD ये D सबको जोड़ देंगे। ये B BC CD प्लस ये D। ये B आपका कितना है, 6 है। BC कितना है, 4 है। CD कितना है, 6 है। BC कितना है, 4 है। तो इनको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10, 16 4 20। तो आपका परिमिति निकल गया कितना, 20। समझ गए। अब आगे बनाते हैं 3 नंबर में कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री है तो बाकी तीनों कोणों का माप क्या होगी। तो एक समांतर चतुर्भुज में एक कोण दे दिया है 120 डिग्री, और समांतर चतुर्भुज का पॉइंट होता है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। मतलब अगर कोण ये 120 है तो कोण ए के सामने वाला जो कोण होगा वो भी 120 होगा। तो इसको आइए किताब में बनाते, कॉपी में बनाते हैं। 3 नंबर में कोण ये हमारा कितना है, कोण ये है 120 डिग्री, ये किताब में दिया हुआ है। तो कोण ए के सम्मुख कौन है, कोण सी। तो कोण सी हमारा कितना होगा, कोण सी भी हमारा 120 हो जाएगा। क्यों होगा, तो सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण ये 120 है तो कोण सी भी कितना होगा, ये भी 120 हो जाएगा। तो हमको निकालना है कोण डी। समांतर चतुर्भुज में और एक चीज़ है कि आसान्य भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है। जब ये दो भुजाओं का योग 180 डिग्री होगा तो 180 से 120 को घटा देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो 180 से 120 को किसकी वजह से घटाए, तो आसान्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आसान्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, समझ गए। तो कोण डी हमारा कितना निकल गया, कोण डी 60 निकल गया। तो इसका सम्मुख कोण बी भी तो 60 होगा। कोण बी बराबर 60 क्यों होगा, क्योंकि ये सम्मुख कोण है। तो बाकी तीनों कोण निकल गया, कोण सी 120, कोण डी 60 और कोण बी 60। तो आपका आंसर आ गया। 4 नंबर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 मीटर एवं 8 मीटर है तो उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। एक समचतुर्भुज में 2 विकर्ण की लंबाई दे दिया है और हमको प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। आइए कॉपी में देखते हैं। समचतुर्भुज में क्या हुआ कि 2 विकर्णों की लंबाई दे दिया है और हमें प्रत्येक भुजाओं की लंबाई ज्ञात करने बोला है। तो देखिए समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो 90 डिग्री में काटते हैं। एक दूसरे को कितने डिग्री में काटते हैं, 90 डिग्री में। इसलिए ये जो पूरा है आपका ये 6 मीटर का है तो यहाँ से यहाँ कितना होगा,
आधा हो जाएगा 3 मीटर, और इधर भी 3 मीटर होगा। ये जो पूरा विकर्ण है 8 मीटर का है, तो ये आधा हो जाएगा 4 मीटर और 4 मीटर। तो हम लोग क्या करते हैं कि भुजा निकालने के लिए एक त्रिभुज निकाल लेते हैं। यहाँ से एक त्रिभुज निकाल लेते हैं। जैसे देखिए ये क्या किए, त्रिभुज निकाल लिए। यहाँ से एक त्रिभुज निकाल लिए, तो इस जगह को हम लोग ओ मान लेते हैं, ये बी और ये सी। त्रिभुज के यहाँ से यहाँ कितना है, 3 मीटर है, और यहाँ से यहाँ कितना है, 4 मीटर है। तो हम लोग को क्या निकालना है, ये भुजा निकालना है। तो त्रिभुज का जब हम लोग भुजा निकालते हैं तो एक प्रमेय आता है पाइथागोरस प्रमेय, उससे हम लोग भुजा निकालते हैं। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या करते हैं, ये जो BC निकालना है हम लोग को, तो BC को यहाँ लिख देते हैं, और जो बाकी दो भुजा होते हैं उनका स्क्वायर करके रूट चढ़ा देते हैं, यानी OB स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर, और इस पे रूट चढ़ा देते हैं। ये पाइथागोरस प्रमेय का नियम है। तो OB स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, और OC का OB है 4, OB यानी 4 का स्क्वायर, और OC 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 3 का स्क्वायर हो जाता है आपका 9। तो ये अंदर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, √25। इसको वर्गमूल करेंगे तो निकलेगा कितना, निकलेगा 5। तो हमारा BC कितना निकल गया, 5। BC यानी प्रत्येक भुजा की लंबाई। अतः सभी भुजा की लंबाई बराबर 5 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। देखते हैं अगला 5 नंबर। 5 नंबर में कह रहा है कि एक आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या समानता है और क्या अंतर है, लिखिए। ये दोनों के बारे में तो डिटेल से बता चुका हूँ, फिर भी आइए थोड़ा देख लेते हैं। देखिए आयत तथा समांतर चतुर्भुज में समानता है, क्या क्या होते हैं। तो आयत तथा समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं समान होती है। आयत और समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख भुजा होते हैं, आमने सामने के भुजा होते हैं, वो क्या होते हैं, समान होते हैं। आयत तथा समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आयत और समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को काटते हैं। ये हो गया आपका समानता है ना, आयत और समांतर चतुर्भुज की। अब देखेंगे कि अंतर क्या है, आयत और समांतर चतुर्भुज में अंतर क्या है। तो इन दोनों में अंतर है कि आयत के विकर्ण आपस में समान होते हैं। आयत को जो विकर्ण होते हैं ये वाला, वो बराबर होते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज के जो विकर्णों की लंबाई आपस में समान नहीं होते हैं। समझ गए। अब दूसरा पॉइंट है कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। आयत का जो प्रत्येक कोण होता है वो क्या होते हैं, समकोण होता है। लेकिन समांतर चतुर्भुज की आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं है कि समांतर चतुर्भुज के जितने कोण हैं सारे कोण कितना हो, समकोण हो, यानी 90 डिग्री का हो। तो ये अध्याय 3 का प्रश्नावली 3.2 खत्म होता है। अध्याय 4 के लिए इंतज़ार करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।